मैं अभी 25,000 से भी ज़्यादा सैनिटरी पैड इकट्ठा कर लिया हूँ और बाकी अभी 5 महीने के लिए मैं निकला हूँ, तो सबको सैनिटरी पैड 5 महीने के लिए दे के निकल रहा हूँ और एक्स्ट्रा भी वहाँ पे रख के आया हूँ ताकि किसी को परेशानियाँ नहीं हो। ये इनका पटना से महाराष्ट्र जाने का संकल्प है। और एक चीज़ हमको बताइए विशु, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या जो आप लड़कियों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े हैं? और मुझे लगता है टारगेट गरीब महिला ज़्यादा होती है। देखिए बेसिकली क्या है, हमारे गांव में आसपास में, मैं भी रूरल एरिया से हूँ, आसपास में देखता था क्या कि महिलाएं ये गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और मेरे रिलेशन में एक दो ऐसी भी आप खुद देखते थे? हाँ, और मेरे रिलेशन में एक दो ऐसे हैं, पर्सनली नहीं बोला जा सकता है, और उनका देहांत भी हुआ है इसी चीज़ की वजह से। मुझे लगता है 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनका पीरियड डिले होता है या फिर ब्लीडिंग जो होता है 5 दिन से भी ज़्यादा, 7 दिन से भी ज़्यादा, और ये अपने हस्बैंड तक से भी नहीं बता पाती हैं घर में किसी से। और डिले होने के कारण क्या होता है, आजकल ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, इस तरह का जो भी होता है, बहुत अभी तो सर्वाइकल कैंसर भी ट्रेंडिंग में है कि बहुत सारे लोग जाने पूनम पांडे की वजह से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही है बीमारियाँ, लेकिन लोग फिर भी अवेयर नहीं हो पाते हैं। अगर ये उन जगह जाते हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ी हो गई, गरीब महिला हो गई, गरीब लड़की हो गई, जो बच्ची होती है, जब फर्स्ट पीरियड आता है तो उसको ये सेलिब्रेट करते हैं केक काट के, खाना वाना खिला के, और सब खुद के पैसे से करते हैं ना आप। अच्छा, आपके थ्रू उन महिलाओं को सपोर्ट करना हो जो व्यूअर देख रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं सपोर्ट? देखिए, जो भी मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सैनिटरी पैड भी दे सकते हैं, या आसपास कोई भी बच्ची का पीरियड स्टार्ट होता है तो आप बिल्कुल हमें बताइए, हम वहाँ पहुँचेंगे और उनका पीरियड सेलिब्रेट करेंगे। अभी ये मेरा 4-5 महीने का ये अभी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान अभी बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस बीच में कहीं पे भी किसी बच्ची का पीरियड आता है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आके सेलिब्रेट करते हुए जाऊँगा। भले ही मुझे 1 साल लग जाए और ये मैं करते हुए जाऊँगा जैसे भी हो। QR कोड भी है, इस पर आप लोग सपोर्ट के लिए थोड़ा सा पैसा भी डोनेट कर सकते हैं, 5-10 रुपया, 20 रुपया, अब जितना आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? फैमिली वाले क्या बोलते हैं विशु? मम्मी पापा तो डरते नहीं कि भाई इतनी गर्मी में लोग मर रहे हैं, तुम क्या करने चल दिए? बेसिकली उनको परेशानी नहीं होती है, मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन अभी जो गर्मी है, अभी वीडियोस वगैरह बहुत जगह से देख ली तो मम्मी परेशान हो रही थी, भाई गाली दे रहा था, पापा भी परेशान हो रही थे और बोल रहे थे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको क्या ज़रूरी है जो इतना ये चीज़ कर रहा। ठीक है, समाज सेवा करो जितना हो पाए, पटना में कर ही रहा था तो पूरी दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है ये करने की। 2-4 लोग हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं, तो उनको मैं बताया कि 1 सप्ताह पहले मैं उनको बता दिया। और कुछ लोग निगेटिव बोल रहे थे, नहीं हो पाएगा, गर्मी है, पागल हो गए हो, बाद में करना। मैं बोला देखिए, मोटिवेट करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो निगेटिव मत कीजिए, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला हिम्मत तो है ना, हारेंगे नहीं हिम्मत? नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। देखिए, पैर में छाले पड़ गए हैं, 2 अभी छोटी उंगली है उसमें छाले पड़ गए हैं। ये लाल इश्क महिलाओं की शक्ति की पहचान है, इससे ये खून नहीं, इससे सृष्टि का निर्माण है। इसी तरह से अभी भी देखिएगा, बहुत सारे घर में अगर जहाँ कपड़े का इस्तेमाल होता है, गंदे कपड़े का, अगर उसके घर में बहू आती हैं, सास अगर गंदे कपड़े का इस्तेमाल की है तो अपने बहू को गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने नहीं देती, वो पैड खरीद के देती है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव है। अभी भी हमारे समाज में 60% से भी ज़्यादा बच्चियाँ होती है जिनको पहला पीरियड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्या दर्द होता है, क्या कैसे होता, बिल्कुल भी अवेयर ही नहीं होती है। लेकिन अभी जैसे जिस तरह से अवेयर कर रहा हूँ मैं, ये भाई साहब भी सब अगर अपने अपने घरों में करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को करेंगे तो बिल्कुल बदलाव होगा। रियल पैडमैन मूवी में हीरो फिल्म तो बना देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये लोग बदलाव लाते हैं। दोस्तों, अभी आरा बक्सर के नेशनल हाईवे पे हैं और मेरे बगल में आपको एक लड़का नज़र आ रहे होंगे, और ये वही है जिसको आप हमेशा सोशल मीडिया पर जागरूक करते हुए देखते होंगे, महिलाओं को खासकर। और पैड को लेकर के, जब महिला का पीरियड आता है तो किस तरीके से पैड लेना चाहिए और पैड कितनी ज़रूरी है, ये बताते हुए ये नज़र आते हैं। हम इनका कवर भी किए हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चित भी हैं। विशु नाम है इनका। और इतना चिलचिलाती गर्मी में विशु कहाँ जा रहे हैं आप? ये महाराष्ट्र में जा रहा हूँ। महाराष्ट्र, देखिए, पटना से महाराष्ट्र चुप्पी तोड़ो पद यात्रा। तो यात्रा क्यों है आपका? हालांकि हम जानते हैं भाई कि आप पैड को लेकर के बहुत जागरूक करते हैं। जी हाँ, देखिए, हमारा पहला जो संकल्प था, मैं पटना में अवेयर कराता हूँ, तो वो 5,000 महिलाओं का था, बच्चियों का, वो मेरा पूरा हो गया, करीब 1 साल लगा। तो इसके बाद मुझे लगा क्या कि इससे बड़ा करना चाहिए, तो फिर मैंने प्लानिंग किया क्या कि मुझे पद यात्रा करनी है। और 28 मई इंटरनेशनल पीरियड डे था और उस दिन मैंने यात्रा की शुरुआत किया। आज मेरा भी ये 5वां दिन है। 28 मई से शुरू किया आपने? मतलब 28 मई को बहुत ज़्यादा गर्मी था। इस गर्मी में कर कैसे पा रहे हैं आप? हो जाता है, एक्साइटमेंट है, अच्छी सोच है, लोगों के बारे में सोच रहा हूँ,
और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जो गंदगी हमारे समाज में फैलाई गई है पीरियड्स को लेके, कहीं पे भी जाएंगे लोग जैसे हंसने लगते हैं। अभी भी रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं पीरियड से रिलेटेड, ऐसे तो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है कि फ्लैग है, ये बोर्ड है तो कुछ होगा, जैसे आता है बात करता है कि क्या है, जैसे ही मैं बताता हूँ कुछ लोग हंसते हैं फिर निकल जाते हैं। बाकी जो क्या कि पीरियड पे बात कर रहे हैं, लड़का होकर। हाँ, लड़कियाँ नहीं करती है, लड़के बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड उनको भी पता नहीं। हमारे समाज में ये माइंड जो है ना पॉल्यूट किया गया है, इस वजह से उनको भी परेशानियाँ होती है, हेजिटेशन होता है। इसी चीज़ को दूर करना है। यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक ये फर्स्ट शेड्यूल है मेरा, सेकेंड शेड्यूल में होगा तो फिर आगे दूसरे स्टेट का ये होगा। अच्छा, ये बताइए आखिर आपके मन में ये सोच कैसे आया कि भाई पीरियड पे हमको बात करना है? आप तो एक लड़का हैं, आपको क्या ही मतलब है महिलाओं के प्रॉब्लम्स से, तो फिर क्यों? महिला नहीं है, पुरुष है, अकेले इतनी गर्मी में आप चल रहे हैं। अभी जैसे देख लीजिए इंडियन आर्मी है, वो सब जो भी बॉर्डर पे इतनी कड़कड़ाती धूप में वो लोग भी ड्यूटी कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पागल हो गया, इतनी धूप में ये चल रहा है, ऐसे हो गए। तो कभी आप लेबर के बारे में सोचिए, जो अभी देखिए महलों की मतलब निर्माण में वो लगे हुए हैं, इतनी कड़कड़ाती धूप, उनके लिए भी तो धूप है, लेकिन अपना अपना सब ड्यूटी कर ही रहा। रही बात इस मुद्दे को लेकर, तो हम लोग अपने घर में भी बात नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि मैं जैसे सैनिटरी पैड लेने मेडिकल पे जाता था तो हेजिटेशन थोड़ा हो जाता था, क्योंकि लोग हंसने लगते थे, तो मुझे लगा कुछ इस पे करना चाहिए। आप मेडिकल में जाते थे तो वो फिर हंसते थे कि भाई ये क्यों लेने आया है? बगल में वो भी होता है तो हंसने लगते हैं। बाकी मेडिकल वाले रैपिंग करके सैनिटरी पैड भी देते थे, तो इस वजह से। और फिर मैं सड़कों पे भी पटना में इस तरह का बैनर लेके खड़े था और लोगों से कहता था कि आप पैड डोनेट कीजिए ताकि मैं अलग अलग बस्तियों में जाके दूँ। और मेरे पैड पे लिखा था कि मुझ पे 5000 बहनों की जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो लोग बहुत हंसते थे कि अरे भाई कहाँ से तुम्हारी 5000 बहनें आ गई, माताएँ आ गई जो तुम उनको दे रहे हो। लेकिन अब तो मैं पूरा कर दिया हूँ 5000 से भी साल में। हाँ, एक साल में उससे भी ज़्यादा। मैं अभी 25,000 से भी ज़्यादा सैनिटरी पैड इकट्ठा कर लिया हूँ। और बाकी अभी 5 महीने के लिए मैं निकला हूँ, तो सबको सैनिटरी पैड 5 महीने के लिए दे के निकल रहा हूँ। और एक्स्ट्रा भी वहाँ पे रख के आया हूँ ताकि किसी को परेशानियाँ नहीं हो। और मेरा जहाँ पे पैड रहता है, मैं अपने रूम पे और भी पैड एक्स्ट्रा रख के आया हूँ, ताकि और अलग अलग जो भी लोग हैं वो भी कहीं और जगह जाके दे पाए। देखिए, इनका पटना से महाराष्ट्र जाने का संकल्प है। और एक चीज़ हमको बताइए विशु, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या जो आप लड़कियों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े हैं? और मुझे लगता है टारगेट गरीब महिला ज़्यादा होती है। देखिए, अब इसके लिए क्या है, हमारे गांव में आसपास में, मैं भी रूरल एरिया से हूँ, आसपास में देखता था क्या कि महिलाएं ये गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। और मेरे रिलेशन में एक दो ऐसी भी आप खुद देखते थे? हाँ, और मेरे रिलेशन में एक दो ऐसे हैं, पर्सनली नहीं बोला जा सकता है, और उनका देहांत भी हुआ है इसी चीज़ की वजह से। बेसिकली क्या होता है हमारे समाज में, अभी भी आप देखेंगी तो मुझे लगता है 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनका पीरियड डिले होता है, या फिर ब्लीडिंग जो होता है 5 दिन से भी ज़्यादा, 7 दिन से भी ज़्यादा, और ये अपने हस्बैंड तक से भी नहीं बता पाती हैं घर में किसी से। और डिले होने के कारण क्या होता है, आजकल ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, इस तरह का जो भी होता है बहुत, अभी तो सर्वाइकल कैंसर भी ट्रेंडिंग में है कि बहुत सारे लोग जाने पूनम पांडे की वजह से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही है बीमारियाँ, लेकिन लोग फिर भी अवेयर नहीं हो पाते हैं। अगर बात किया जाए तो फिर भी लोग हंसते हैं। अब तो धीरे धीरे लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्या कि ये यात्रा जो है, मेरा हर एक कदम जो है ना, वो टैबू ख़त्म करने का काम करेगा। अभी शुरुआत ही है, देखिए अभी कहाँ तक हो पाता है, लेकिन मुझे लगता है ये 2500 किलोमीटर के आसपास होगा। लेकिन 2500 किलोमीटर ये 25 करोड़ के बराबर होगा, और ये टैबू ज़रूर ख़त्म होगी आने वाले समय में। देखिए, पटना के ये रहने वाले हैं, विशु नाम है। और जब हम इनको सोशल मीडिया पे देखें कि ये उन जगह जाते हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ी हो गई, गरीब महिला हो गई, गरीब लड़की हो गई, जो बच्ची होती है, जब फर्स्ट पीरियड आता है तो उसको ये सेलिब्रेट करते हैं केक काट के, खाना वाना खिला के, और सब खुद के पैसे से करते हैं ना आप? जी हाँ, बिल्कुल। अभी क्या है ना, क्या कि वहाँ पे जाना, एक माहौल क्रिएट करना ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे, तो अभी करना पड़ रहा है। और बाकी रही बात सपोर्ट की बात, तो कुछ लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, बाकी हाँ, बाकी से मित्र हैं आपके? हाँ, फ्रेंड लोग हैं। तो नहीं बोलते कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, तुमसे दोस्ती नहीं रखते? बाकी देखिए, अभी यात्रा की शुरुआत किया था मैंने, तो 5-6 लोग मेरे साथ चले थे। अभी मैं अकेला हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन 5-6 लोग में अभी धीरे धीरे वापस गए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। सब लोग कह रहे थे साले दोस्त सबके होते हैं तो पार्टी देते, ये करते, तुम मुझे पैदल यात्रा करवा रहे हो इतनी गर्मी में, 1 महीने बाद करते, क्या सर पे भूत सवार हो गया। लेकिन क्या था ना कि इंटरनेशनल पीरियड था, और मेरी ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, तो मुझे तो करना ही था, और उसी दिन शुरुआत करनी थी। धूप है, धूप ही है भाई, बहुत सारे लोग काम करते हैं, जान थोड़े ना चली जाएगी। बॉर्डर पे हमारे कितने सिपाही भाई खड़े रहते हैं, तो क्या होता है, सब हमारे लिए करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता कुछ करने। बाकी क्या है, अभी ये मौसम है, सारा इसी साल में सारा मौसम देखने को मिल जाएगा। अभी गर्मी है, बरसात आएगी, ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, तो फिर एंजॉय कर। गवर्नमेंट वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं विश? कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। बाकी इंडिविजुअली जो जन सेवा होता है, मैं उन्हीं से, नॉर्मल लोग जो भी होते हैं वो सपोर्ट मुझे करते हैं।
तो उन्हीं के मदद से मैं ये कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपके थ्रू उन महिलाओं को सपोर्ट करना हो जो व्यूअर देख रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं सपोर्ट? देखिए, जो भी मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सैनिटरी पैड भी दे सकते हैं, या आसपास कोई भी बच्ची का पीरियड स्टार्ट होता है तो आप बिल्कुल हमें बताइए, हम वहाँ पहुँचेंगे और उनका पीरियड सेलिब्रेट करेंगे। अभी ये मेरा 4-5 महीने का ये अभी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान अभी बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस बीच में कहीं पे भी किसी बच्ची का पीरियड आता है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आके सेलिब्रेट करते हुए जाऊँगा। भले ही मुझे 1 साल लग जाए और ये मैं करते हुए जाऊँगा जैसे भी हो। और इसके अलावा भी अगर कहीं आसपास कोई महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो सैनिटरी पैड नहीं यूज़ कर पा रही हैं तो बिल्कुल आप सब उनकी भी मदद कीजिए। और इसी तरह हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ सबको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, चिलचिलाती धूप में हाथ में एक पोस्टर लिए हैं, लाज शर्म को छोड़ो, पीरियड्स पर चुप्पी तोड़ो। पटना से महाराष्ट्र, चुप्पी तोड़ो पद यात्रा। पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा, और ये पटना से अभी आरा पैदल पहुंच चुके हैं और अब आरा से इनको महाराष्ट्र पैदल जाना है इस गर्मी में। मतलब ये हिम्मत की दाद देती हूँ, एक लड़का हो कर के महिलाओं की परेशानी पर बात करता है, लड़ाई लड़ रहा है, और इनको कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जनता से सपोर्ट चाहिए, उन महिलाओं की जानकारी चाहिए जो बेचारी गरीब होती हैं, जिनको पीरियड्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, उनको ये नहीं पता कि गंदा कपड़ा यूज़ करने से उनको कितनी बीमारी हो सकती है। QR कोड भी है, इस पर आप लोग सपोर्ट के लिए थोड़ा सा पैसा भी डोनेट कर सकते हैं, 5-10 रुपया, 20 रुपया, अब जितना आप कर सकते हैं। ये मैट लिए हुए हैं, ये तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, एक छोटा सा बैग लिए हुए हैं, और इसी हालात में विशु अभी मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे और चुप्पी तोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? फैमिली वाले क्या बोलते हैं विशु? मम्मी पापा तो डरते नहीं कि भाई इतनी गर्मी में लोग मर रहे हैं, तुम क्या करने चल दिए? बेसिकली उनको परेशानी नहीं होती है, मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन अभी जो गर्मी है, अभी वीडियोस वगैरह बहुत जगह से देख ली तो मम्मी परेशान हो रही थी, भाई गाली दे रहा था, पापा भी परेशान हो रही थे और बोल रहे थे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको क्या ज़रूरी है जो इतना ये चीज़ कर रहा। ठीक है, समाज सेवा करो जितना हो पाए, पटना में कर ही रहा था, पूरी दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत क्या है। ये तो हो गया। बाकी जो भी फ्रेंड सर्किल में थे मैं उनको भी पहले नहीं बताया था, जब तक यात्रा को 90% पूरी तरह से प्लानिंग नहीं कर लिया तब तक नहीं बताया। 2-3 दिन पहले, शुरुआत करने से पहले मैं बताया कि अब मैं जा रहा हूँ। बाकी 2-4 लोग हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं तो उनको मैं बताया कि 1 सप्ताह पहले मैं उनको बता दिया। और कुछ लोग निगेटिव बोल रहे थे, नहीं हो पाएगा, गर्मी है, पागल हो गए हो, बाद में करना। मैं बोला देखिए, मोटिवेट करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो निगेटिव मत कीजिए, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला हिम्मत तो है ना, हारेंगे नहीं हिम्मत? नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। देखिए, पैर में छाले पड़ गए हैं, 2 अभी छोटी उंगली है उसमें छाले पड़ गए हैं, लेकिन उससे दर्द भी नहीं हो रहा। लेकिन अभी 3 दिन पहले जो गर्मी थी ना, उस समय थोड़ा देखिए यहाँ पे थोड़ा दाना वाना पूरा निकल गया, हाथ वाथ पे पूरा ये सब, तो वो सब थोड़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, सड़क पे जाते हैं तो लोग सहयोग करते हैं, रहना, रुकना, खाना पीना, रात में ठहरना, रेस्ट करना, ये कैसे होता है? ये देखिए, कभी कोई मंदिर मिल जाता है, मंदिर के पास में रुकता हूँ, और अभी ये ढाबा था, दिन में अभी सेवा नहीं है तो मैं ढाबा पे गया था यहाँ पे, तो ढाबा पे बोले क्या कि नहीं सेवा बंद है, खाना नहीं हो पाएगा। तो जो यहाँ पे थे स्टाफ लोग थे, मैं बोला क्या कि अभी धूप है, मैं कहाँ जाऊँगा, इधर आसपास में कोई ढाबा भी नहीं है। तो ये लोग अपने लिए खाना बनाए थे और खाना बहुत ज़्यादा सब लोगों ने खिलाया, बीच बीच में पानी ला के दिया, और बोला क्या, मैं बोला नींद आ रही है, तो वो लोग बोले कि सो जाइए यहाँ पे, और बिल्कुल हवादार है यहाँ पे। और इससे पहले मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, एक मंदिर था, मंदिर पे ही रुका था, और पास में चापाकल था, बीच बीच में नहा के भींगा हुआ था और रुक रहा था। इसी तरह मतलब यात्रा चलते रहता है। हाँ, बीच बीच में काफ़ी लोग मिलते हैं, वो लोग पानी खाना ये सब पूछते रहते हैं कि दया करते हैं। मैं कहता अरे दया नहीं कीजिए, सोचिए ये मैं जो कर रहा हूँ आप भी, आपसे जितना हो पाता है आप लोग अपने आसपास कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे अंदर वो हौसला है, मैं कर रहा हूँ। मतलब महिलाओं को पैड डोनेट ये ज़रूरी है क्या कि डोनेट कीजिए। देखिए, हर तरह से कर सकते हैं। चुप्पी तोड़ो जो है ये यात्रा है, आप अपने घर में भी चुप्पी तोड़ रहे हैं तो ये भी आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर आप पुरुष होकर आप अपनी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड खरीद रहे हैं तो ये भी एक बदलाव ही है। तो इसी तरह करते रहिए। अगर छोटी छोटी, देखिए अभी साउथ में बहुत सारी बच्चियों का पीरियड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ क्या है कि काफ़ी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और इस मुद्दे पर खुल के बात कर रहे हैं, तो हमारे समाज में भी ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समाज में समय में जैसे ही मैं महाराष्ट्र की ओर बढ़ूँगा और वहाँ से भी मुझे काफ़ी लोग सपोर्ट करेंगे, तो आने वाले समय में पूरे बिहार में क्या कि जहाँ जहाँ जिस स्टेट में नहीं हो रहा तो फर्स्ट पीरियड डे सेलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी और होगा भी। ये लाल इश्क महिलाओं की शक्ति की पहचान है, इससे ये खून नहीं, इससे सृष्टि का निर्माण है। ऐसे लोग भी हमारे समाज में है दोस्तों,
और ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं का जब पीरियड आता है तो उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता, उनको उनके साथ छुआछूत किया जाता और आज भी ऐसा हो रहा है। हम डिनाई नहीं करेंगे, मूवी भी बना है और सरकार जागरूक भी करती है। और ऐसे लोग जब जागरूक करते हैं ना तो सच बता रही हूँ समाज में बहुत इफ़ेक्ट होता है। देखिए बहुत गर्मी है और यहाँ पे भैया लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। और आप लोग क्या कहेंगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो तो बना रहे हैं। सही है, सही है हम लोग के नज़र में। हमारा जो जनरेशन है, अभी जो युवा भाई हैं, इनकी जो वाइफ होंगे, इनकी जो बच्चियाँ होंगी, ये लोग बदलाव ला सकते हैं ना। उनको ये पीरियड डे सेलिब्रेशन का मेन मतलब क्या है? देखिए अभी भी हमारे समाज में 60% से भी ज़्यादा बच्चियाँ होती है जिनको पहला पीरियड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्या दर्द होता है, क्या कैसे होता, बिल्कुल भी अवेयर ही नहीं होती है। लेकिन अभी जैसे जिस तरह से अवेयर कर रहा हूँ मैं, ये भाई साहब भी सब अगर अपने अपने घरों में करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को करेंगे तो बिल्कुल बदलाव होगा। इसी तरह से अभी भी देखिएगा बहुत सारे घर में अगर जहाँ कपड़े का इस्तेमाल होता है, गंदे कपड़े का, अगर उसके घर में बहू आती हैं, सास अगर गंदे कपड़े का इस्तेमाल किया तो अपने बहू को गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने नहीं देती है, वो पैड खरीद के देती है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव है। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी रहती है, थोड़ा ज़माने का सोच देखती है, इस वजह से बदलाव होता। तो बिल्कुल मुझे लगता है क्या कि जितने भी युवा हैं थोड़ा वो समझें और आने वाले पीढ़ी को भी समझाएं थोड़ा। बिल्कुल। और ये है रियल पैडमैन। मूवी में हीरो फिल्म तो बना देते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में ये लोग बदलाव लाते हैं। और ये विशु हैं, पटना के रहने वाले हैं और आने वाले समय में ये बदलाव करेंगे। उन लड़कियों का जो बेचारी गरीब रहती है, उनको कुछ जानकारी नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि फर्स्ट पीरियड जब आता है तो करना क्या होता है। मम्मी बड़ी बहन नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि उसको लगता है कि गंदी चीज़ें हम कैसे शेयर करें अपनी बहन से या फिर अपनी बेटी से। तो इसको लेकर के इन्होंने यात्रा निकाला है, चुप्पी तोड़ो पद यात्रा। ये सफल बनाने में आप लोग भी सहयोग कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। QR कोड है पैडमैन, आप कमेंट भी करके इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा कमेंट कीजिएगा, बस यही कहूँगी, काम अच्छा कर रहे हैं तो कमेंट भी अच्छा कीजिएगा। नमस्कार।